अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भैया आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। मैं हूं वहीद खान और एक लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट के साथ हाजिर हूं हमारी web.com पर। और अपडेट ये कि यार मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये जो हमारे उभरते हुए नौजवान बैट्समैन है हसन नवाज़, इनके साथ करना क्या चाह रहे हैं पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट वाले और कौमी सेलेक्टर्स। इसलिए क्योंकि जिस बेदर्दी से उनको जो है मतलब पाकिस्तान की स्क्वाड से निकाल दिया गया, हैरान कुन है। मतलब ये कोई तरीका तो नहीं है आप किसी नौजवान खिलाड़ी की मतलब हौसला अफजाई करें। हसन नवाज़ को पाकिस्तान की मतलब जो स्क्वाड्स अनाउंस हुई थी साउथ अफ्रीका के लिए वाइट बॉल सीरीज़ के लिए, उसके बाद जो है फिर जो अब श्रीलंका से 11 नवंबर को हमारा 3 मैच की वनडे सीरीज़ होनी है और फिर जो ट्राई सीरीज़ होनी है T20 की श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ, इन सारे स्क्वाड्स में हसन नवाज़ साहब को रखा गया था। ठीक है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो नहीं चल पाए, वो मतलब नाकाम हुए, तीनों T20s में नाकाम हुए। फिर पहला वनडे खिलाया गया, उसमें भी वो नाकाम हुए। एशिया कप में भी आपको याद होगा कि एक दो मैचेस बाद जो है वो नहीं चल पाए तो उनको ड्रॉप कर दिया गया था फिर बाकी मैचेस के लिए फाइनल तक। अब मसला ये है कि हसन नवाज़ एक, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक अच्छे टैलेंटेड प्लेयर है, उनमें पोटेंशियल है। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको कि भाई टाइम लगता है सेटल होने में इंटरनेशनल क्रिकेट में। और फिर साथ में ये भी एक मसला है कि आप वो है बेसिकली ओपनर, आपने पहले उनसे ओपन कराया पाकिस्तान के लिए जिसमें उन्होंने 100 भी किया न्यूजीलैंड में, उसके बाद फिर आपने उनको मिडिल ऑर्डर में कर दिया। चले ठीक है, आपने मिडिल ऑर्डर में कर दिया, कोई मसला नहीं। लेकिन फिर मिडिल ऑर्डर में भी कभी उनको 5 पे खिलाया जा रहा है, कभी 6 पे खिलाया जा रहा है, कभी 7 पे खिलाया जा रहा है, कभी 4 पे खिलाया जा रहा है। तो एक यंग प्लेयर के साथ जो अभी इतना तजुर्बेकार नहीं है, जिसको इतना एक्सपोजर नहीं है, उसके बार बार आप बैटिंग ऑर्डर चेंज करेंगे तो फ़र्क तो पड़ेगा। अब फिर सबसे मेन चीज़ ये है कि अब ये कहा गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और माइक हैसन जो हेड कोच है उनकी तरफ से कि जी हमने मोहम्मद नवाज़ को कहा गया है कि वो जाके कायज़म ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। जो मुझे पता चला है वो ये है कि जी माइक हैसन कहते हैं कि जी मोहम्मद नवाज़ की बैटिंग अब इस काबिल नहीं है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट मज़ीद खेले। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि भाई क्या जब ये टीमें अनाउंस हो रही थी श्रीलंका सीरीज़ के लिए और ट्राई सीरीज़ के लिए साउथ अफ्रीका के लिए, तो क्या उस वक्त मतलब मोहम्मद नवाज़ सॉरी हसन नवाज़ जो है इनको पता नहीं था कि हसन नवाज़ की क्या पोजीशन है, इनकी बैटिंग की क्या पोजीशन है, किस तरह से ये बैटिंग करते हैं, क्या करते हैं? तो मतलब उस पर क्यों नहीं फैसला किया गया? लेकिन ये तो तरीका नहीं है कि आप किसी प्लेयर को टीम में रख के उसका यका पोस्ट को जो है मतलब फारिग कर दें कि जी निकाल दिया हमने टीम से। तो बड़ा अजीब तरीका है भाई। पाकिस्तान क्रिकेट का यही मसला रहा है यार कि पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा ये होता है कि हम यंग प्लेयर्स को इसी तरह बर्बाद करते हैं, तबाह करते हैं। साफ सीधी बात है, हमें ग्रूम करना आता ही नहीं है यंग प्लेयर्स को। अब फ़ाकिर जमाल जिनके बारे में कहा गया था कि जी इनको तो हमने T20 में नहीं रखा क्योंकि ये वनडे पे फोकस करना चाह रहे हैं, वो यकायक जो है हसन नवाज़ की जगह जो है वो T20 स्क्वाड में आ गया फॉर द ट्राई सीरीज़। तो इस तरह अगर हम एक यंग प्लेयर को ट्रीट करेंगे, बार बार उसको टीम से अंदर बाहर करेंगे, तो यार उसकी हौसला अफजाई ना, उसकी हौसला अफजाई होनी है ना, उसकी कोई टेक्निक इम्प्रूव होनी है। और अगर उसकी टेक्निक को इम्प्रूव ही करना है तो मेरे ख्याल से उसको टीम के साथ रख लेते हैं। आप फ़िलहाल देख लेते हैं क्या पोजीशन आती है, क्योंकि इतनी सारी जब होम सीरीज़ हो रही है, एक यंग प्लेयर को इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिल सकता कि वो होम सीरीज़ उसको आप खिलाएँ और उसमें वो रन्स करें। लेकिन यहाँ तो उल्टा हिसाब चल रहा है भाई। माइक हैसन का पता नहीं क्या सोच है, मुझे नहीं समझ में आती। फिर दूसरा एक और जो मतलब चीज़ थी वो ये थी कि आज हांगकांग सुपर सिक्सेस का एक टूर्नामेंट होता है हांगकांग में सुपर सिक्सेस के नाम से। अच्छा, वो टूर्नामेंट फ़न फेस्टिवल टाइप का टूर्नामेंट होता है, उसमें कोई सीरियस क्रिकेट तो होती नहीं है। लेकिन मैं हैरान हुआ कि यार वो टूर्नामेंट जीता पाकिस्तान। ये सारे यंगस्टर्स भेजे थे, कप्तान था अब्बास आफरीदी, तो पाकिस्तान ने वो टूर्नामेंट जीत गया कुवैत से खेल मतलब फाइनल में कुवैत को हरा कर। ठीक है, उस पर जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही है, फिर उसके अलावा जो है मतलब जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी, वो जो है उस पर मतलब उन्होंने बाकायदा पोस्ट किया ट्विटर पे कि जी पूरी कौम को उन्होंने मुबारकबाद दी। भाई अभी हमारा क्या ये लेवल है पाकिस्तान क्रिकेट के? हम हांगकांग सिक्सेस जैसे एक मतलब जिस टूर्नामेंट की कोई अहमियत नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें बाकी सारी टीमों ने अपने पुराने रिटायर्ड प्लेयर्स को भेजा हो, वो जीत कर हम खुश होंगे यार? मुझे बता दें, उस पर हम एक दूसरे को मुबारकबाद दे देंगे? अगर हमारा ये लेवल है तो भाई फिर हमारी क्रिकेट तो कभी भी नहीं इम्प्रूव हो सकती। साफ सीधी बात है, अगर हमने अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करना है तो हमें फिर बड़े टारगेट रखने पड़ेंगे। आप देखें, एक तरफ जो हमारा एक मतलब एक नेबरिंग कंट्री है, वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। हम यहाँ हांगकांग सुपर सिक्सेस जीतने के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। हम अब तक ये नहीं फैसला कर पाए कि वुमेंस टीम में जो है का नया हेड कोच कौन होगा। हमने मोहम्मद वसीम को तो बड़े जल्दी हटा दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन अब तक ये नहीं फैसला हो पा रहा कि उनकी जगह आएगा कौन। और फिर सबसे बड़ी अहम जो खबर वो ये कि
पाकिस्तान सुपर लीग की एक जो मीटिंग हुई थी फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ अभी पिछले हफ्ते, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जी जुम्मे तक सबको जो है वो नए वैल्यूएशन पेपर्स डॉक्यूमेंट्स भेज दिए जाएंगे कि भाई आप डिसाइड करें कि आप एक्सेप्ट करते हैं टर्म्स या नहीं करते हैं, या फिर आप ओपन बिड में हिस्सा लेंगे। तो उसकी भी कोई खबर नहीं अब तक कि भाई वो भेजे गए या नहीं भेजे गए, उसके फ्राइडे की डेडलाइन दी गई थी। लेकिन बहरहाल वो बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है, उसमें मैं आपको अपडेट करूँगा। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर लूँ, बाकी तो ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं हो रही है। हाँ, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से जीता वनडे सीरीज़, T20 सीरीज़, बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है। लेकिन मैं सीधी बात है भाई, मैं मतलब क्योंकि इतने साल मैं गुजार चुका हूँ इस क्रिकेट के अंदर कि मैं बड़े अपने हाई स्टैंडर्ड्स रखता हूँ। एक टीम से, अपनी टीम से कम कम मैं बहुत हाई स्टैंडर्ड्स रखता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में अगर आप मतलब मैच जीत भी रहे, तगड़ी टीम के खिलाफ जब आप जीतना शुरू करेंगे तो फिर आप चैंपियन टीम बनेंगे। ये जो साउथ अफ्रीका की टीम आई थी ये इतनी तगड़ी नहीं थी, इसके बहुत सारे 7-8 प्लेयर्स नहीं थे, मेन प्लेयर्स नहीं थे। लेकिन बहरहाल फिर भी पाकिस्तान का जीतना एक खुशाइन बात है। पहली दफ़ा उन्होंने जो है घर पे एक वनडे बायलैटरल सीरीज़ साउथ अफ्रीका से जीती। लेकिन बस ये है कि हमें आखिरी मैच, क्योंकि 1-1 सीरीज़ हो गई थी वनडे की, तो हमें आखिरी मैच जीतने के लिए भी हमें स्पिन विकेट तैयार करनी पड़ी, जिसमें अबरार ने फिर विकेटें ली और बाकी स्पिनर मोहम्मद नवाज़ ने कल विकेट ली और मतलब साइम ने भी अच्छी बॉलिंग की, सलमान आगा ने विकेट ली, तो जाके फिर हम, लेकिन बड़े आराम से जीते जी। पाकिस्तान ये अच्छा है कि 7 विकेटों से जीते और काफ़ी ओवर बाकी थे। साइम ने अच्छी बैटिंग की, साइम को शायद साउथ अफ्रीका की टीम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एनीवे मैंने कहा थोड़ा सा अपडेट है, आप लोग अपडेट कर दूँ। बाकी कुछ और ब्रेकिंग न्यूज़ है जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।